जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कर्क रेखा और मानक समय के बारे में। इसके पिछले वीडियो में बात किए थे स्थलीय सीमा और जलीय सीमा से कितने राज्य जो कि लगते हैं। आज हम बात करेंगे कर्क रेखा जो है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और दूसरी बात है यहाँ पे मानक समय। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न जो है वो बनता ही है और ये कर्क रेखा से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आइए इसको बहुत ही ईजी तरीके से क्लियर करेंगे। तो बस आप मुझे केवल 5 मिनट दे देंगे तो आपको पूरा जो है कर्क रेखा और मानक समय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा और ये आपके एकदम दिमाग में छप जाने वाला है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसको आसान तरीके से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इंडिया का मैप जो कि बना रखा है और देखिए भाई मैं आपको मैप में क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपके एकदम दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि कर्क रेखा के बारे में। यानी जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। तो आपको एकदम सिंपल सा एकदम ड्रॉ करना है, आपको बस ध्यान से देखना है और समझना है। आपको इसमें एकदम कोई भी दिक्कत नहीं होगा, गारंटी देता हूँ। बस ध्यान से देखिए। तो देखिए इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारे क्या है, देशांतर रेखा, ये हमारा अक्षांश है। ठीक है, यानी 0 डिग्री देशांतर है और 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो हमारा भारत है, चूंकि मैंने वो भौगोलिक स्थिति को पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा, आपको उसमें जो क्लियर हो जाएगा भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी भारत की भौगोलिक स्थिति। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो हमारा देशांतर रेखा है ये हमारा अक्षांश रेखा है। ठीक है, तो अक्षांश है और ये देशांतर है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कर्क रेखा जो है वो हमारे यहाँ पे 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री जो है वह अक्षांश में। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश उत्तर में। ठीक है, और 23.5 डिग्री अक्षांश जो कि दक्षिण में जो है वो हमारा मकर रेखा जो कि स्थित है। ठीक है, यानी 23.5 डिग्री उत्तर में हमारा क्या हो जाएगा, तो कर्क रेखा हो जाएगा और 23.5 डिग्री दक्षिण में हमारा क्या होगा, तो ये हमारा मकर रेखा जो कि होता है। यानी हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा मकर रेखा है। तो हमारा भारत चूंकि हमारा पता है आपको, यही पे हमारा स्थित है। तो ये हमारा कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले भाई कर्क रेखा जाएगी कहाँ से, तो यहाँ पे कर्क रेखा जो है वो यहाँ पे गुजरात में सबसे पहले एंट्री करेगी। ठीक है, कर्क रेखा जो है सबसे पहले गुजरात में एंट्री करेगी। उसके बाद से जैसे ये आगे इसको बढ़ाते चलते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया भी आ जाएगा, फिर हमारा मध्य प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे झारखंड आएगा, फिर हमारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ओके, फिर हमारे यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये हमारे जो क्या है कि 8 राज्यों से होकर के जो हमारे कर्क रेखा है ये हमारे गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारा कर्क रेखा हो गया, कर्क रेखा। और ये आप याद रखिएगा कर्क रेखा जो है वो हमारे भारत को बीचों बीच से यानी 2 भागों में विभाजित जो कि कर देती है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में यही पूछेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो चलिए अब इसको बस ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, देखिए ये हमने बना लिया है कर्क रेखा को। अब हम समझते हैं कि अब कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारे यहाँ पे गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात के बाद हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए हमारा 1 पॉइंट होगा। ठीक है, गुजरात वाला 1 पॉइंट। फिर हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट है यानी इसका जो हमारा थोड़ा सा हिस्सा है वो हमारे इसमें जो कि आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कि थोड़ा सा राजस्थान में भी चला जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे क्या है, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ जाएगा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश तक आ जाएगा। फिर हमारा आ जाएगा तो हमारे जो सेकंड वाला ये हो जाएगा, थर्ड वाला मध्य प्रदेश हो जाएगा एंड फोर्थ वाला हमारा झारखंड जो कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर हमारा झारखंड आएगा, बिहार के नीचे वाला झारखंड, तो हमारे 5 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारा पश्चिम बंगाल 6 नंबर में आ जाएगा। फिर हमारे यहाँ पे 7 नंबर में त्रिपुरा हो जाएगा और ये हमारा मिजोरम जो कि 8 नंबर में हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे फर्स्ट पे हमारे यहाँ पे गुजरात है, फिर यहाँ पे राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर हमारा झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। बस यही हमारे 8 राज्यों से होकर जो कि गुजरती है क्या भाई, कर्क रेखा। ठीक है, तो देखिए आपको एकदम सीक्वेंस में बोलना है, आपको एकदम लाइन से याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है भाई, तो गुजरात है, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। बस एकदम लाइन से आपको एकदम 5-6 बार आप बोल देंगे ना, गारंटी देता हूँ आपको कभी भी ये भूल नहीं पाएंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो ये हमारा गुजरात है, फिर हमारे यहाँ पे राजस्थान है, फिर हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि सबसे जो मतलब कि लंबी जो कर्क रेखा है वो किस राज्य में और सबसे कम जो है कर्क रेखा वो किस राज्य में। तो याद रखिएगा सबसे कम में अगर बात की जाए तो ये हमारे देखिए आपको मतलब बहुत ही थोड़ा सा जो हिस्सा है ये हमारा जो कि राजस्थान में आता है। ठीक है, इतना जो हिस्सा है वो हमारा राजस्थान में आता है। तो सबसे छोटी जो अगर बात कर दी जाए तो छोटी जो कि कर्क रेखा है, ठीक है, यानी किस राज्य में सबसे कम जो कर्क रेखा लगती है, तो ये हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। और सबसे बड़ी की बात की जाए तो बड़ी में अगर आप बात करेंगे बड़ी, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा लंबाई में, ठीक है, यहाँ पे लंबाई जो है छोटी अगर बात करेगा तो राजस्थान। सबसे लंबी जो मतलब कर्क रेखा की लंबाई है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में होती है, तो ये हमारा मध्य प्रदेश। क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पूरा हमारे यहाँ तक है। ठीक है, पूरा हमारा मध्य प्रदेश ये पूरा है, तो सबसे अधिक किस में लग रही है, मध्य प्रदेश में। फिर हमारे यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर हमारा झारखंड, फिर हमारा पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम तो भाई बहुत छोटे छोटे
तो ये भी हमारा जो कि सबसे छोटी की बात करेगा तो ये हमारा जो कि राजस्थान में हो जाएगा, और मध्य प्रदेश जो हो जाएगा वो सबसे बड़ी हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक इसकी लंबाई है, यानी कर्क रेखा की जो लंबाई है सबसे अधिक की बात करेगा तो हमारा मध्य प्रदेश, और सबसे कम की बात करेगा तो हमारा राजस्थान जो कि बहुत ही बहुत थोड़ा सा हिस्सा नीचे वाला जो कि लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और कर्क रेखा से आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि कर्क रेखा जो है वो आपको लंबाई जो कि क्लियर हो गया होगा कि किस राज्य में सबसे अधिक है, किस राज्य में सबसे कम है। अभी आपसे क्वेश्चन और बन सकता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे विंध्याचल जो हमारा पर्वत है, ठीक है, तो यहाँ पे यही सवाल निकलता है, कौन सा है, तो यहाँ पे माही नदी, ठीक है, माही नदी फिर हमारा राजस्थान में थोड़ी बहुत जाती है, फिर हमारा आकर के यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी जो है, माही नदी, ठीक है, माही नदी जो है वह कर्क रेखा को क्या करती है, 2 बार जो कि काटती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भाई कौन सी है, तो माही नदी है। कहाँ पर स्थित है, तो हमारा भारत में जो कि स्थित है, ठीक है। इसी प्रकार से विषुवत रेखा को काटने वाली कांगो नदी, फिर इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे मकर रेखा को 2 बार काटने वाली तो हमारे यहाँ पे लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो ये आपको जो कि क्लियर हो गया होगा कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार जो कि काटती है। यहाँ पे विंध्याचल पर्वत से निकलती है, राजस्थान में जाती है, फिर हमारे यहाँ पे गुजरात के पास आकर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर हो गया। तो ये आपको कर्क रेखा से संबंधित कुछ प्रश्न थे, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं मानक समय के बारे में, इससे आपके एग्जाम में एक प्रश्न बनता है, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए मानक समय भाई क्या होता है, मानक समय का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए यही पर हमारा क्या है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री जो कि हमारे पे ईस्ट, ठीक है, यानी पूर्वी देशांतर, क्योंकि हमारा देशांतर है, ये हमारा अक्षांश मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो भौगोलिक स्थिति को एक बार देख लीजिएगा जरूर से आपको, वरना इसमें बहुत ज्यादा परेशानी भी होगी, ठीक है। तो ये हमारा 42 डिग्री जो कि शायद, तो यहाँ पे हमारा जो कि 82.5 डिग्री जो है वो ईस्ट है, यानी पूर्वी देशांतर है। तो यहाँ पे हमारा मानक समय इसी को कहते हैं, ठीक है, मानक समय, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हमारा मानक समय भाई कौन सा है, तो 82.5 डिग्री हमारा पूर्वी देशांतर को ही मानक समय कहा जाता है। और यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे जो कि उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट में हमारा उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर हमारा सेकंड पे आ जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के बाद हमारा नीचे आ जाएगा यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है, जो हमारा तीसरा जो हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, तीसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर हमारा उड़ीसा आ जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो यानी 5 राज्यों से हमारा मानक समय जो है वो यहाँ पे 82.5 डिग्री जो कि मानक जो सीमा मतलब समय सीमा है हमारे यहाँ पे 5 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले पे आपका कौन है, उत्तर प्रदेश है, फिर आपका मध्य प्रदेश, फिर आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पे उड़ीसा, और फिर हमारा कौन सा है तो आंध्र प्रदेश जो कि हो जाएगा। तो यहाँ पे मानक समय जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है भारत में, तो ये आपको क्लियर कर लेना है कि यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है, 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए कि गणना की, इसकी बात की जाए कि अगर मान लीजिए मानक समय की गणना करना है तो गणना भाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे भाई एंट्री करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यही पे आपका यहाँ पे प्रयागराज कह लीजिए या फिर नैनी कह लीजिए, ठीक है, यहाँ पे नैनी के पास में, ठीक है, नैनी के पास में एंट्री करती है, या फिर प्रयागराज के मतलब बगल में, मतलब थोड़ा सा कुछ दूर पे ही आपका मिर्जापुर है, वहीं से जो कि एंट्री जो कि होता है किसका, तो मानक समय का। तो ये मानक समय आपको याद रखना है, इसमें 2-3 चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में हमारा जो कि मानक समय स्थित है, ये आपको क्लियर हो गया। ये 5 राज्यों से गुजरती है, सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश, फिर हमारा राज्य मध्य प्रदेश, फिर हमारा छत्तीसगढ़, फिर हमारा उड़ीसा, और यहाँ पे जो कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। क्लियर। अब हम समझ लेते हैं इसी को मानक समय को ही हम यहाँ पे IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से भी जानते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं। इसी को अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पे देखेंगे तो हम इसी को GMT कहते हैं, ठीक है, GMT कहते हैं। GMT का मतलब क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, MEN, ठीक है, मीन टाइम। तो याद रखिएगा ये ग्रीनविच मीन टाइम होता है, आपको इसमें बुलवाने के लिए थोड़ा दे देता है, ग्रीनविच मिड टाइम दे देता है, ठीक है। तो मिड और मीन में जो कि थोड़ा डिफरेंस समझिएगा, तो यहाँ पे मीन टाइम होगा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी पूछ देता है कि GMT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रीनविच मीन टाइम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो कि मानक समय जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। सबसे पहले एंट्री भाई कहाँ पे होता है, तो नैनी में, या फिर आप इससे प्रयागराज के मतलब कि थोड़ा सा बगल में मिर्जापुर है, वहाँ पे जो कि आपका यहाँ पे जो कि एंट्री जो कि होती है, ठीक है। तो गणना जो कि यहीं से जो की जाती है पूरा यहाँ पे मानक समय की। तो ये आपको क्लियर हो गया कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, कर्क रेखा में लंबाई सबसे अधिक जो कि किस राज्य में, सबसे कम लंबाई किस राज्य में, यह क्लियर हो गया होगा। मानक समय भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मानक समय जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, और कर्क रेखा जो है वह मतलब कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये भी आपको क्लियर हो गया कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार जो कि काटती है। तो समझ में आ गया ना आपको।
तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे कर्क रेखा और मानक समय से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ग्रीनविच मीन टाइम होगा, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में जो कि पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।